सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। आखिरकार जिसकी आशंका थी वही हुआ। 9 समन भेजने के बाद अरविंद केजरीवाल को आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कल रात में देर रात तक हाई प्रोफाइल ड्रामा चला। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल ने ईडी के ऊपर आरोप भी लगाया। कहा कि ईडी ने पूरे कानून को ही बदल कर रख दिया है। उनका कहना था कि किसी भी मामले में यदि गिरफ्तारी होती है तो उसके 10-15 दिन के बाद जमानत हो जाती है, मुकदमा चलता है, उसके बाद अगर प्रूफ होता है तभी उन्हें जेल में भेजा जाता है। लेकिन ईडी ने पूरे कानून को ही बदल कर रख दिया है। उनका आरोप था कि अब तो ये ईडी ने ये कर दिया कि गिरफ्तारी के बाद तब तक बेल नहीं मिलेगी जब तक कि पूरी तरह से केस समाप्त नहीं हो जाएगा, और समाप्त होने के बाद अगर आप निर्दोष साबित हुए तभी आपको जमानत मिलेगी, और अगर आप निर्दोष साबित नहीं हुए तो आप जेल ही में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये कौन सा नियम है, ये कौन सा कानून है। उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि इस तरह का जो कार्य है वो पार्टियों को तोड़ने में ही किया जाता है, और ईडी का प्रयोग कर जहां एक तरफ शिवसेना को तोड़ा गया तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल कांग्रेस पार्टी को भी तोड़ा गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को भी तोड़ने का प्रयास किया गया ईडी के माध्यम से। ये भी उन्होंने कहा कि झारखंड की जो सरकार थी उसको भी ईडी के माध्यम से गिराने का प्रयास किया गया। इसी के चलते ही हेमंत सोरेन को की गिरफ्तारी हुई थी। उनका आरोप था कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की जो गिरफ्तारी हो रही है वो सीधे लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई है। तो अरविंद केजरीवाल अब आखिरकार गिरफ्तार हो गए हैं। उनको ईडी अपने देर रात ईडी उनको ले गई अपने कार्यालय पर, और वहां पे आकर उनसे कड़ी पूछताछ किया गया। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। केजरीवाल 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 केजरीवाल। वो ऐसे मामले में पूछताछ किया गया जो शराब घोटाला मामला था, जिसमें उनके 2 बड़े नेता पहले से ही जेल में, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। अब तक कुल इस मामले शराब घोटाला मामले में कुल 15 गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी थी, और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, जो कि 16वीं गिरफ्तारी ये शराब घोटाले के मामले में हुई है। अरविंद केजरीवाल ने इसके तौर पर कहा कि जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाए उसका कोई प्रूफ उनके पास ईडी के पास नहीं है, और आज तक न सिर्फ मनीष सिसोदिया और न ही संजय सिंह के संबंध में ही किसी तरह का कोई प्रूफ ईडी दे सकी है। अब देखना ये हो कि अरविंद केजरीवाल अगर जमानत के लिए अर्जी देते हैं तो क्या उनकी जमानत मंजूर होती है, या फिर वो भी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह ही जेल में अब रहेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आई है वो राहुल गांधी की आई, कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ये सिर्फ लोकसभा को प्रभावित करने के लिए है, लोकतंत्र को यहाँ पे कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि लोकतंत्र अब भारत में रह ही नहीं गया, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के सभी खातों को फ्रीज कर दिया गया और आर्थिक रूप से पंगु बना दिया गया, उससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रह गया। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार कर लिया गया, इससे पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे। अरविंद केजरीवाल के बाद अब सवाल होता है कि अब किसका नंबर है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, या फिर अजित ये एनसीपी के शरद पवार, या फिर ममता बनर्जी। अब सभी की निगाहें ईडी के अगले कदम के ऊपर है कि लोकसभा चुनाव होते होते, शुरुआत होते होते अभी कितने और भी जेल के अंदर जाएंगे। क्या वही हाल होगा जिस प्रकार से बांग्लादेश और रूस में हुआ कि
चुनाव से पहले ज़्यादातर विपक्षी दल जो हैं, विपक्षी नेता वो जेल में थे, जिसकी वजह से सत्ता पर आसानी से जीत हासिल कर लिया। क्या यही हाल अब भारत में होने जा रहा है? जिस प्रकार से गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, उसको देखते हुए ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी और गिरफ्तारियां आगे आने वाले दिनों में होनी तय है। जिस प्रकार से केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई, इससे ये भी संदेश दिया गया है कि अब अगर किसी ने बोलने की कोशिश किया, किसी ने सत्ता पक्ष के ऊपर सवाल उठाया, तो उसकी भी हालत यही होगी, उसे भी गिरफ्तार किसी न किसी मामले में कर लिया जाएगा। बहरहाल देखना यह है कि अभी आगे और कितनी गिरफ्तारियां होती हैं और अब अरविंद केजरीवाल तो क्या जमानत आने वाले समय में मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो इसका लोकसभा चुनाव पर और कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है। दूसरी बात ये भी सवाल आता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या आम आदमी पार्टी में अब बिखराव होगा या फिर एकजुटता कायम रहेगी? ये भी सबसे बड़ा सवाल अब अरविंद केजरीवाल के सामने आम आदमी पार्टी को लेकर खड़ा हो गया है। फिलहाल आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। फिलहाल बस दीवाली को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।